तो यार हेलो एवरीवन। स्वागत है आप सभी लोगों का लॉरेंस सीरीज़ के क्वेश्चन नंबर 3 पर। तो यार बिफोर दिस आई हैव अपलोडेड 2 क्वेश्चंस ऑफ लॉरेंस सीरीज़ ऑन माय यूट्यूब चैनल। अब उसमें भी 2 क्वेश्चंस में भी उसके अंदर भी दो दो पार्ट्स थे और इजीली जो भी कॉन्सेप्ट्स हो सकते थे मेरे भाई लॉरेंस सीरीज़ से रिलेटेड वो उन दोनों क्वेश्चंस में कंप्लीट करा दिए थे मैंने। ये तीसरा क्वेश्चन होगा और आई थिंक ये लास्ट क्वेश्चन भी होगा लॉरेंस सीरीज़ का। तो इस क्वेश्चन में देखो क्या पूछा गया है कि हमें लॉरेंस सीरीज़ एक्सपेंशन करना है एफ ऑफ जेड इक्वल्स टू 7z-2 अपॉन जेड इंटू z+1 z+2 का किस रीजन में व्हेन मॉडुलस ऑफ z+1 इज ग्रेटर देन 1 बट लेस देन 3। अब जैसा कि मैंने बताया इस क्वेश्चन में जो मेन कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि जो हमारा रीज़न है वो रीज़न z+a की फॉर्म में है। मतलब z के साथ में कुछ प्लस में है या कुछ भी माइनस में हो तब हम क्या करते हैं उस रीजन को t के इक्वल पुट करते हैं। अगर डायरेक्टली यहाँ पे लिखा होता मॉडुलस ऑफ z उसके साथ में ना ही कुछ प्लस में होता ना ही कुछ माइनस में होता तो t पुट करने का कॉन्सेप्ट नहीं था। लेकिन जब रीज़न कुछ z+a या z-a की फॉर्म में होता है तो उसे t की फॉर्म में पुट किया जाता है, t के इक्वल पुट किया जाता है, जो कि क्वेश्चन नंबर 2 में मैंने डिटेल में बताया था। ठीक है, अब यहाँ पर देखो क्या होगा। गिवन जो भी चीज़ है सबसे पहले वो लिख लो। गिवन हमारा हमें एफ ऑफ जेड कितना है 7z-2 अपॉन जेड इंटू z+1 z+2। एक और चीज़ यार छोटी सी टॉपिक से अलग हटके मैं बोल रहा हूँ कि जब भी इस तरह के सवाल करो z को थोड़ा 2 से अलग बनाने की कोशिश करो, क्योंकि कई बार क्या होता है z को हम लोग ऐसे बना देते हैं कि वो बिल्कुल 2 जैसा लगता है। इसमें हमारी गलती नहीं होती, बेसिकली z और 2 एक जैसे लगते ही हैं। ठीक है, तो कई बार क्या होता है हम लोग गलत समझ लेते हैं कि ये 2 है या ये z है। तो भले ही आप कैसे भी बनाते हो बट क्वेश्चन करते टाइम ये गलती मेरे से भी पहले बहुत होती थी। मैंने सुधार किया और मैं z को कुछ इस तरह से बनाने लगा, बीच में से उसे थोड़ा कट कर दो जिससे कि ईज़िली आइडेंटिफ़ाई कर सको कि ये z है, ये 2 है। ठीक है, ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि कई बार पूरा सवाल आता है बट हम गलत आइडेंटिफिकेशन कर लेते हैं z और 2 के बीच में और क्वेश्चन गलत हो जाता है। उस टाइम बहुत बुरा लगता है कि केवल गलत पहचान की वजह से क्वेश्चन गलत हो गया। तो ये बात भी ध्यान रखना, एक-एक चीज़ को ध्यान रखोगे तभी क्वेश्चन अच्छे से कर पाओगे पूरा सॉल्व। अब देखो इसमें क्या है, टॉपिक पे वापस आते हैं। हमने पहले अपना एफ ऑफ जेड लिख लिया। अब इसके बाद पिछले 2 क्वेश्चन में जो मैंने पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट आपको बताया था, उसी कॉन्सेप्ट का यूज़ करके हमें एफ ऑफ जेड की शक्ल बदलनी है। ठीक है, एफ ऑफ जेड कुछ ऐसा लगता है लेकिन हमें एफ ऑफ जेड को कुछ ऐसा दिखाना है, कुछ ऐसा बनाना है जैसा कि मैंने बॉक्स के अंदर एनक्लोज करके रखा है। अब ऐसा कैसे बनाओगे? तो पिछले 2 क्वेश्चंस में मैंने पार्शियल फ्रैक्शन का कॉन्सेप्ट बड़े अच्छे से आपको बताया। अगर आपको समझना है तो आप पिछले 2 वीडियोज़ मेरे देख सकते हो। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं इसमें नहीं बताऊँगा, मैं यहाँ पे भी आपको वही कॉन्सेप्ट्स बताऊँगा। अगर आप पिछले 2 वीडियो देख के प्रैक्टिस करना चाहते हो तो ज़रूर जाओ, लेकिन अगर आपको पहले से प्रैक्टिस है, आप इसी वीडियो में रह कर के पार्शियल फ्रैक्शन सीखना चाहते हो, तो इसमें भी मैं बताऊँगा। देखो सिंपली आपको क्या करना है, जो भी आपको नीचे डिनोमिनेटर में फैक्टर्स दे रखे हैं उनको आपको बारी बारी से ज़ीरो के इक्वल पुट करना है। जैसे सबसे पहले मैं z इक्वल टू ज़ीरो करूँगा। अब मुझे z इक्वल टू ज़ीरो मिल गया, ठीक है, तो मैं क्या करूँगा, z इक्वल टू ज़ीरो मुझे z से मिला, z को मैंने ज़ीरो के इक्वल पुट किया तो z को छोड़ के बाकी आपको हर जगह जहाँ z दिख रहा है पूरे एफ ऑफ z में, पूरे फंक्शन में, वहाँ आपको z डाल देना है। तो जैसा मैंने यहाँ पे डाल के दिखाया है कि जब मैंने पुट किया z को ज़ीरो तो मुझे अल्टीमेटली -1 मिला। हर एक जगह z डालना है बस z को छोड़ के, z को ज़ीरो हर एक जगह डालना है बस z को छोड़ के, तो मुझे -1 मिल गया। लेकिन बाद में -1 का डिवाइड मुझे z में करना है क्योंकि मुझे z इक्वल टू ज़ीरो मिला तो z से ही था, तो बाद में -1 का डिवाइड भी z में कर देना। ठीक है, तो इसको फिर बॉक्स में बंद कर देना ताकि आपको याद रहे कि बाद में आपको इसे लिखना भी है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जो हमारा सेकंड फैक्टर है, दैट इज़ z+1। इसको भी ज़ीरो के इक्वल पुट करोगे जब आप,
तब आपको z की वैल्यू -1 मिलेगी। अब आपको z की वैल्यू -1 हर जगह डालनी है फंक्शन में, केवल z+1 को छोड़ करके। जिस फैक्टर से वैल्यू मिले उस फैक्टर को छोड़ करके बाकी हर जगह वैल्यू डालनी है। ठीक है, तो आपको आंसर मिलेगा 9। ठीक है, -9/-1 आएगा तो 9 मिलेगा। आप देख सकते हो मैंने लिखा है। ठीक है, और उसके बाद आपको 9 का डिवाइड करना है उस फैक्टर में जिस फैक्टर से आपको -1 वैल्यू मिली, दैट इज z+1 से आपको 9 का डिवाइड करना है। तो ये हो जाएगा 9/z+1। इसी तरह से फिर z+2 से आपको z की वैल्यू -2 मिलेगी जब आप उसे 0 के इक्वल पुट करोगे तब। अब z+2 को छोड़ के बाकी हर जगह z की वैल्यू -2 डालनी है, एंड अल्टीमेटली यू आर लेफ्ट विद -8, एंड डोंट फॉरगेट टू डिवाइड -8 विद z+2 बिकॉज -2 कम्स फ्रॉम z+2। ठीक है, बात समझ में आ गई। अब ये जो तीनों आंसर मैंने लाइन के जो राइट साइड लिख रखे हैं बॉक्स में बंद, इन्हीं को हम लिखेंगे, और जो नया एफ ऑफ जेड हमारा बनेगा इन द फॉर्म ऑफ पार्शियल फ्रैक्शन वो कुछ ऐसा होगा। अब हमने क्या किया कि -1/z को बीच में कर लिया। ठीक है, और 9/z+1 को एक्सट्रीम लेफ्ट साइड लिखा, यानी कि एफ ऑफ जेड हमारा क्या बन गया, 9/z+1 -1/z -8/z+2। ठीक है, और z और 2 को अलग अलग बनाना जिससे आइडेंटिफाई कर सको, जो मैंने पहले आपको बताया था। इसीलिए देखो आप इजीली आइडेंटिफाई कर पा रहे होगे कौन z है कौन 2 है। ठीक है, खासकर जब जब z और 2 एक ही एक्सप्रेशन में हो तब, ध्यान से। अब क्या है कि जो हमारा गिवन रीजन है, जैसा कि मैंने वीडियो की स्टार्टिंग में ही बताया था, वो z+a की फॉर्म में है, यानी कि z+1 की फॉर्म में है। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसे t के इक्वल पुट करना है। तो z+1 को हम t के इक्वल पुट करेंगे, और यहाँ से हमें क्या मिल जाएगा, 1 इज लेस देन मॉडुलस ऑफ t एंड मॉडुलस ऑफ t इज लेस देन 3। ठीक है, अब हमें क्या करना होता है, लॉरेंस सीरीज के सवाल में कुछ रूल्स होते हैं जो कि मैं पिछले 2 वीडियो में बहुत डीप में बात किया था, कि हमें जो रीज़न होता है हमारा उसे लेस देन 1 बनाना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे तो जो रीजन है यानी जो t है वो ग्रेटर देन 1 है, तो क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ रेसिप्रोकल कर दो। ठीक है, रेसिप्रोकल जब दोनों तरफ करोगे तो 1 का रेसिप्रोकल तो 1 ही होगा, t का रेसिप्रोकल 1/t हो जाएगा। ठीक है, अब चूंकि आपने रेसिप्रोकल किया है तो इनइक्वालिटी का साइन भी चेंज करोगे, तो क्या हो जाएगा, 1/मॉडुलस ऑफ t इज लेस देन 1, यानी आपको रीजन लेस देन 1 करना था, एंड यू आर सक्सेसफुली मेकिंग द रीजन लेस देन 1। ठीक है, ऐसे ही आपको क्या करना है, मॉडुलस ऑफ t लेस देन 3 है। ठीक है, तो इसमें रेसिप्रोकल नहीं करना, बस दोनों तरफ 3 से डिवाइड कर देना है, तो मॉडुलस ऑफ t/3 इज लेस देन 1। ठीक है, इसमें भी क्या हुआ, जो रीजन है वो लेस देन 1 हो गया। ठीक है, रेसिप्रोकल केवल वहाँ करते हैं जब रीजन ग्रेटर देन 1 हो और उसे लेस देन 1 बनाना हो, या ग्रेटर देन समथिंग हो, तब रेसिप्रोकल किया जाता है। अगर ऑलरेडी जो रीजन है वो लेस देन 1 है या लेस देन समथिंग है, तो दोनों तरफ बस डिवाइड कर देते हैं उसी समथिंग अपॉन समथिंग को। जैसे यहाँ पे मॉडुलस ऑफ टी इज़ लेस देन 3 था, तो हमें 3 की जगह 1 करना था, तो दोनों तरफ बस 3 से डिवाइड कर दिया, रेसिप्रोकल नहीं किया। लेकिन अगर यही होता मॉडुलस ऑफ टी इज़ ग्रेटर देन 3, तो रेसिप्रोकल करना पड़ता, क्योंकि इनइक्वालिटी का साइन टी की तरफ से हटा करके और 3 की तरफ मोड़ना है। ठीक है, तब रेसिप्रोकल किया जाता है। मैं एक एक चीज़ आपको इसलिए डीप बता रहा हूँ ताकि आपके अंदर किंचित मात्र भी डाउट ना रहे। ठीक है, इस तरह से ही हो गया। अब यहाँ पे ध्यान से देखो, ये वाला जो पार्ट है हमारा कि 1/मॉडुलस ऑफ t इज़ लेस देन 1, इसमें जो t है वो डिनोमिनेटर में है, और मॉडुलस ऑफ t/3 इज़ लेस देन 1, इसमें जो हमारा t है वो न्यूमरेटर में है। तो ये भी कॉन्सेप्ट है, रूल है लॉरेंस सीरीज के टाइम का। जिस तरह से रीजन को लेस देन 1 बनाना भी रूल है, उसी तरह से अगर t डिनोमिनेटर में है तो t को कॉमन लो f ऑफ z में से, और अगर t न्यूमरेटर में है
तो कांस्टेंट टर्म को कॉमन लो एफ ऑफ जेड में से, ये भी रूल है। बात समझ में आई? बहुत बढ़िया। ठीक है, अब हमारे पास जो एफ ऑफ जेड है उसमें हम जेड प्लस वन की जगह पे टी पुट करेंगे, जैसा कि यहाँ पे मैंने इसे लेट किया था, और z की वैल्यू t माइनस वन है। तो ईजिली ये तो बच्चों वाला काम है, f ऑफ z में आप z की जगह t माइनस वन पुट करो और z प्लस वन की जगह t पुट करो। उसके बाद आपको ये एक्सप्रेशन मिलेगा 9/t माइनस वन अपॉन टी माइनस वन माइनस 8/t प्लस वन। अब यहाँ पे जो हमारा रीजन है वो t माइनस वन टी प्लस वन, ये मतलब डिनोमिनेटर में आ रहे हैं। ठीक है, अब यहाँ पे हमको क्या करना है, यहाँ पर 9/t माइनस वन अपॉन टी, यहाँ से हमें क्या कर लेना है, t को कॉमन लेना है। ठीक है, जैसा कि प्रीवियस यहाँ पे पेज में मैं आपको दिखाता हूँ, जो t है वो हमारा डिनोमिनेटर में है। ठीक है, तो हमें यहाँ से t को कॉमन लेना है। बात समझ में आई? दोनों में से 1/t माइनस वन में से भी t को कॉमन लेना है, और माइनस 8/t प्लस वन में से भी t को ही कॉमन लेना है। ठीक है, क्योंकि ये दोनों ही पार्ट जो हैं वो 1/मॉडुलस ऑफ t इज लेस देन वन, इसके पार्ट है। ठीक है, तो दोनों से ही t को कॉमन लेना है। जब दोनों से आप t को कॉमन लोगे तो आपका एक्सप्रेशन कुछ इस तरह का बनेगा, 9/t माइनस वन अपॉन टी इंटू वन माइनस वन अपॉन टी रेज टू पावर माइनस वन माइनस 8/t इंटू वन प्लस वन अपॉन टी रेज टू पावर माइनस वन। भाई बच्चों वाली चीज़ है, टी को कॉमन लेके उसे ऊपर भेज दो। अब फर्स्ट चैप्टर में जो आप करते आए हो वही आपको यहाँ पर भी करना है। वन माइनस वन अपॉन टी की पावर माइनस वन, बोले तो वन माइनस एक्स रेज टू पावर माइनस वन, इसका एक्सपेंशन खोल देना है। यहाँ पे x की वैल्यू 1/t हो जाएगी, और 1 प्लस एक्स रेज टू पावर माइनस वन, इसका एक्सप्रेशन इसमें खोल देना है। वहाँ पे भी x की वैल्यू 1/t हो जाएगी। फिर आप जब इसको सॉल्व करोगे then you are left with your final answer, that is 9/z plus 1 minus summation from n equals to 1 to n equals to 0 to infinity 1 raised to power n into 1/z plus 1 raised to power n plus 1 minus 8 into summation n equals to 0 infinity माइनस वन रेज टू पावर एन इंटू वन प्लस वन अपॉन जेड प्लस वन रेज टू पावर एन प्लस वन। ठीक है, ये आपका फाइनल आंसर होगा। यहाँ तक करने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बेसिक मैथ्स है और कुछ भी नहीं। जो मेन चीज़ थी वो फर्स्ट पेज पर ही थी, किस तरह से पार्शियल फ्रैक्शन में चेंज करना है, रीजन लेस देन वन बनाना है, कैसे कहाँ से टी को कॉमन लेना है, कांस्टेंट लेना है, बाकी तो फिर सब कुछ सिंपल है। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ये हमारे लॉरेंस सीरीज़ का तीसरा वीडियो था और लास्ट वीडियो था। लॉरेंस सीरीज़ का हर एक कॉन्सेप्ट मैंने अपने इन 3 वीडियोस में कंप्लीट करने की कोशिश की है, और आपसे विनम्र निवेदन है कि अगर आपको वाकई लॉरेंस सीरीज़ समझ आई हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक ज़रूर करें। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में एक और इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ में। तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, एंड थैंक यू सो मच। और पढ़ाई करते रहें इसी तरह से, अच्छे नंबर बिल्कुल आएंगे, डेफिनेटली आएंगे। गुड बाय, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।